नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला है। वहीं शहीद राज्य आंदोलनकारी के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपने के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास किया जा सके। स्थापना के 22 साल पूरे हो गए और 22 सालों में लगातार उत्तराखंड आगे बढ़ा है और इन हमारे शहीदों के शहादत के कारण से, आंदोलनकारियों के आंदोलन के कारण से, मातृशक्ति के संघर्षों के बल पर हमारा राज्य बना। मैं आज उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सभी शहीदों को, सभी आंदोलनकारियों को, मातृशक्ति को नमन करता हूँ और यह संकल्प लेता हूँ कि हमने वो संघर्ष देखा है, उस समय की वो पीड़ा देखी है जब आंदोलन चल रहा था राज्य प्राप्ति का। हमारे जो शहीद हैं, हमारे आंदोलनकारी हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके जो सपने हैं जो उस समय उन्होंने देखे थे, उन सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। हम उस दिशा में काम करेंगे। यही मैं आज के अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि हम हर वर्ष उनका स्मरण इसीलिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस परेड, कमांडो मॉक ड्रिल के साथ अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इस अवसर पर गढ़वाली भाषा के लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, अजय डोभाल, स्वर्गीय CDM जनरल विपिन रावत के भाई साथ साथ कई लोगों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। 22 सालों में जहाँ आज ही के दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री साल कार्यकाल में हमको उत्तराखंड राज्य मिला था और इसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 22 सालों से लगातार हमने बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त किया है, बहुत सारी हमारी सामने चुनौतियां हैं। आज ये उत्तराखंड गौरव सम्मान ये आज दिया गया है और इसमें मेरा भी मेरे काम को 20 तिवारी बिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का ये उत्तराखंड गौरव सम्मान हम लोगों को दिया। इसके अलावा और भी जो विभूतियां हैं उत्तराखंड की, उनको उत्तराखंड गौरव का सम्मान दिया जाए। इसका तो ये राज्य सरकार ने ये जो सम्मान शुरू किया है पिछले साल से, तो ये हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को मूल रूप से जो उत्तराखंड है उसमें सृजनात्मक ऊर्जा बहुत है। हम लोग कल्पनाशील हैं बहुत, एक जो स्वाभाविक रूप से कल्पनाशील है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक फिल्म इंस्टीट्यूट, क्रिएटिव आर्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी, मैं इसकी चर्चा वर्षों से करता रहा और ये जब स्थापना होगी और इस पर जरूर हमको सहयोग चाहिए होगा तो यहाँ के युवाओं को एक दिशा मिलेगी। क्योंकि मुंबई में कई बार मैं मिलता हूँ, मुंबई में जब हमारे उत्तराखंड के बच्चे आते हैं तो कई बार वो दिशा भ्रमित होते हैं। उनके पास प्रतिभा तो होती है लेकिन ट्रेनिंग नहीं होती है प्रॉपर, और बिना ट्रेनिंग के देखिए कोई किसी के पास वक्त नहीं है कि वो आपको ट्रेनिंग दे। तो ट्रेनिंग के साथ हमारे युवा जो हैं वो बाहर निकले, इसके लिए यहाँ पर जो है सुविधाएं की आवश्यकता है। और चाहे वो फिल्म इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो यहाँ पर फिल्म सिटी हो, कि निर्माण की भी व्यवस्था है, तो सारी बहुत ही उत्तम संभावनाएं हैं और उनका मैं स्वागत करता हूं और पूरे सहयोग के लिए जहां भी मुझे बुलाया जाएगा।
उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना दिवस की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पार्टी के आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि 22 वर्ष पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त पर ही उत्तराखंड का एक राज्य का दर्जा दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के स्थापना दिवस को एक पर्व के रूप में मना रही है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, जिन सपनों के साथ उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, उन सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में सदैव तत्पर रहेगी। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तराखंड से बाहर जो प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, उन सभी को राज्य स्थापना दिवस की मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आज बहुत ही चूँकि एक पर्व के रूप में राज्य स्थापना दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से ठीक 22 वर्ष पूर्व इस राज्य की स्थापना की थी। उनके कालखंड में ही राज्य बना था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही इस राज्य को आगे ले जा सकती है। आज यहाँ पर प्रदर्शनी का विशेष रूप से यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन अभी हम लोगों के द्वारा होना है। तो उसमें राज्य स्थापना से लेकर अब तक तमाम प्रकार के जो घटनाक्रम हुए हैं, राज्य का जो आंदोलन हुआ है, राज्य की प्राप्ति का आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है, माताओं बहनों ने जो आंदोलन में अपना बहुत संघर्ष किया है, बड़ी पीड़ाएं झेली हैं, क्रूरतम पीड़ाएं, चाहे खटीमा का गोलीकांड हो, मुजफ्फरनगर का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो आंदोलन चले हैं, हम आज के इस दिन पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी लोग, हम यह भी संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जिन सपनों को लेकर जिस निर्माण के लिए आगे बढ़ा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे, लगातार हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले देश के सभी अपने प्रदेश के नागरिकों को बहुत इधर से बधाई देता हूं, जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं। आज हम सबके लिए उत्साह का दिन है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य मिला, अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, मोदी संवार रहे हैं। इस भाव को लेकर आज पूरे प्रदेश के अंदर हमने शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम तय किए हैं। हमारे 252 मंडलों में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा विचार गोष्ठी और शहीदों के सम्मान का कार्यक्रम है। आज कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। अटल जी क्योंकि इस राज्य के निर्माता हैं, उनकी यादें यहाँ के जनमानस में लंबे समय तक बनी रहें, इस भाव के साथ ये प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई गई। और मोदी जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है और जो भी विकास कार्य इस बीच हुए हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व जो विकास कार्य हुए हैं, उन कार्यों की प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई है। और अभी सभी मंडलों के अंदर हमारे कार्यक्रम होंगे। गोष्ठियों का उद्देश्य ये भी है कि सरकार को सकारात्मक सुझाव राज्य के विकास के लिए, इस विषय को लेकर बहुत सारे सुझाव भी हम संकलित करते हुए और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सौंपेंगे, जिससे कि जो भाव के साथ, जिस उद्देश्य के साथ ये राज्य गठन हुआ है, उस उद्देश्य की ओर हम बढ़ सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से आयोजित सर्वभाषा सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की प्रकृति को अमूल विरासत से नवाजा गया है, उत्तराखंड को सब कुछ मिला है। आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाषा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और वहां पर उन्होंने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड को प्रकृति की अमूल विरासत के नाम से नवाजा जाता है और उत्तराखंड को सब कुछ मिल गया है। आपको बता दें, उत्तराखंड का आज 22वां स्थापना दिवस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा बीजेपी के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इसी बीच उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से
भाषा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और वहां पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया कि प्रकृति की अमूल विरासत उत्तराखंड को नवाजा गया है और वहां पर उत्तराखंड को सब कुछ मिल गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कहा गया है। आपको बता दें, देहरादून में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी पहचान बना सकते हैं, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल हो सकते हैं। उसके लिए कोई अकेले मेरे को आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, मैं इस दायित्व पर हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो ये कोई मेरी यात्रा, सुबोध उनियाल जी मंच पर बैठे हैं तो इनकी यात्रा भी नहीं है। ये यात्रा हमारे सारे लोगों की, उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख भाई बहनों की ये सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, इस यात्रा को उस स्टेशन तक जहां तक जाना है उसको पहुंचाने के लिए हम सबके सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सबके कंधे से कंधे मिलें, कदम से कदम मिलें, एक दिशा में हमारी बात चले तो हम निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। तो मैं एक बार पुनः आप सबको राज्य स्थापना दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए हमारे उत्तराखंड के वीर शहीदों को, जिन्होंने इस राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी शहादत दी, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, उन सभी को मैं नमन करता हूं कि उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि मैंने स्वयं इस आंदोलन को बहुत नज़दीक से याद आते हैं कि जिन लोगों ने भी उत्तराखंड बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपनी माँ की ममता को छोड़ दिया, बहन की राखी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और राज्य प्राप्ति करने के लिए आंदोलनों में निकल पड़े, सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा और हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान कर दिया। तो उनके सपनों को भी हमें साकार करना है। तो उन सभी को याद करते हुए, नमन करते हुए और आप सबको पुनः एक बार शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब लोग पधारे, यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो। उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक खोजा है, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी, हमारी जीएसडीपी बढ़ेगी। उसी प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में कि पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम कुछ पर्यटन नीति में भी संशोधन कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, सेब, एप्पल मिशन में, कीवी मिशन में, इसमें हमने सब में अभी धनराशियों को बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूह जो तमाम प्रकार से हमारे एकदम समाज के अंतिम छोर में जो लोग होते हैं, ऐसी मातृशक्ति उसमें लाखों की संख्या में काम कर रही है, जो अपना स्वरोजगार कर रही हैं और स्वरोजगार के साथ साथ सबको रोजगार। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गिरिपाद रोड स्थित बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मेहता के निवास स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्पमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि आज राज्य स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। हम तमाम शहीदों को, आंदोलनकारियों को याद कर रहे हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य की ओर और कैसे तेजी से आगे बढ़े, इसका संकल्प हमारे द्वारा लिया जा रहा है। देखिए, आज राज्य स्थापना दिवस है और राज्य स्थापना के 22 वर्ष पूरे हुए हैं। इस निमित्त पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, एक तरफ पार्टी संगठन के द्वारा राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। तमाम उन शहीदों को, आंदोलनकारियों को हम याद करते हैं और राज्य की प्रगति का संकल्प लेते हैं कि राज्य को कैसे हम और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं।
इन तमाम विषयों पर आज पूरे प्रदेश में गोष्ठियाँ हो रही हैं। राज्य के प्रति राज्यवासियों के कमिटमेंट्स होने चाहिए, ये भाव जगाने का काम इन कार्यक्रमों का माध्यम से हम करते हैं। सर, जिस तरीके से संसदीय चुनाव जो है, निकाय चुनाव जो है करीब सन्निकट है, उसको लेकर के अब देखिए, राज्य के जो चुनाव हैं, राजनीतिक दल हैं, तो उसमें पूरे उत्साह के साथ पार्टियां भाग लेती हैं। भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, देश ही नहीं दुनिया में, और उत्तराखंड में भी लगातार दूसरी बार सरकार बनी है और तमाम निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बेहतर प्रदर्शन किया है। जिला पंचायत हों, क्षेत्र पंचायत हों, रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आए हैं। तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर और अधिक बहुमत के साथ राज्य में अपना स्थान स्थापित करेगी। ये मैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अल्मोड़ा के राज्य स्थापना दिवस के मौके पर पहुंचे। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उनकी ओर से शिरकत की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने जिला प्रशासन की ओर से चलाई जा रही सिटी बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश और जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज 22 वर्ष उत्तराखंड राज्य को प्रगति की ओर बढ़ रही है और 22 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। उनके सरकार को और ITS एम्स शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया गया है और आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य के साथ ही प्रदेश को लगातार प्रगति पर लाया जाए। हमारा राज्य बन गया है, 22 साल पूरे हो गए राज्य को और हमने इन 22 सालों में बहुत प्रगति की है। 35 विश्वविद्यालय खुले हैं, लगभग 90 से ज़्यादा कॉलेज खुले हैं। हमारे राज्य में एम्स आया है, हमारे राज्य में IIT आए हैं, हमारे राज्य में NIT आए हैं, हमारे राज्य में बड़े बड़े संस्थान आए हैं। आज प्रत्येक गांव तक रोड ले जाने का भी लक्ष्य हमारी सरकार का है। तो मैं सरकार की ओर से भी सभी प्रदेशवासियों को जो है शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आज हम राज्य का जो है 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जब हमारा राज्य 25 साल का हो जाएगा तो हम टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। और आज मैं चूँकि अल्मोड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ, आज मैं यहाँ आया हूँ। हमारे जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा नगर बस सेवा शुरू की गई है। मैं अपनी ओर से सबको, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी मेरे साथ में, माननीय विधायक जी हैं, पार्टी के सभी लोग हैं, हमारे पूर्व जनपद पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास के पहली बार पौड़ी आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर जनपद मुख्यालय में उनकी ओर से विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया जाएगा। अपने उत्तराखंड में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज़। नमस्कार।